बहुत साल पहले की बात है। एक गरीब किसान था जो बड़े चीनी शहरों से दूर जंगल के पास रहता था। एक दिन वो अपने खेतों से घर वापस आ रहा था। उसने घर के पास तालाब में कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी तालाब के किनारे गहरी नींद में पड़ी थी और एक विशालकाय जानवर उसके ऊपर लहराकर उड़ रहा था, जिसकी खाल सांप की तरह शल्कों से भरी थी। इसी समय साफ आकाश अचानक काले घने बादलों से भर गया। ऐसी बिजलियां कड़की कि हवा भी थरथरा गई। इस घटना के कुछ महीने बाद ही किसान की पत्नी एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। बच्चा आगे चलकर चीनी सम्राट ग्याओजू बना, चीन की हान डायनेस्टी का पहला शासक। ग्याओजू को चीन में ड्रैगन का वंशज माना जाता है, क्योंकि उनके जन्म से पहले उनकी मां के ऊपर लहराने वाला जानवर और कोई नहीं, एक ड्रैगन ही था। वही गेम ऑफ थ्रोन्स वाला ड्रैगन जिसकी मां टाइगेरियन थी। कहानी मिथकीय है, लेकिन चीन में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि माना जाता है कि ड्रैगन का वंशज होने के नाते ही सम्राट ग्याओजू ने चीन की जमीन पर एक असली ड्रैगन को आकार दिया, जिसको आज हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। ड्रैगन और चीन की दीवार का रिश्ता क्या है? कैसे बनी थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? ये दीवार खत्म कहाँ होती है और क्या इसे चांद से भी देखा जा सकता है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मस्तूरा क्लासेस की एनी मैजिक सीरीज़ में। आज की कहानी में हम बात करेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की महान दीवार के बारे में। 21,196 किलोमीटर लंबी दीवार, जो असल में एक सीधी दीवार नहीं है बल्कि अलग अलग कई दीवारों का समुच्चय है, जिसे मिलाकर नाम दिया जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चूँकि ये दीवार टुकड़ों में बटी है, इसलिए इसकी ठीक ठीक लंबाई को लेकर कई मत हैं। हालांकि सब जोड़ तोड़कर भी ये इंसानों की बनाई गई सबसे लंबी संरचना है। शायद ही इस वजह से इसे लेकर कई मिथकें और कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से एक है कि इसे चांद से भी देखा जा सकता है, वो भी बिना किसी यंत्र की मदद से। दूसरा, जिसमें कहा जाता है कि ये स्पेस या फिर स्पेस स्टेशन से देखे जाने वाली इकलौती मानव निर्मित रचना है। ये बात कई बार जनरल नॉलेज की तरह पेश कर दी जाती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बिना हाई पावर लेंस के चीन की दीवार को ना ही चांद से देखा जा सकता है और ना ही स्पेस स्टेशन से। पर इस बात के गलत होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये दीवार विशाल नहीं है। ये दीवार पूर्व में चीन के शानहाई से शुरू होकर पश्चिम में जियायुगवान तक फैली है। इसके एक सिरे पर बुहाई समुद्र है तो दूसरे सिरे पर रेगिस्तान पठार है, तो कहीं समतल जमीन, जहां ये दीवार लहराती हुई नजर आती है। शायद इसलिए इसकी तुलना कई बार ड्रैगन से कर दी जाती है। यहाँ तक कि एक कहानी में इस दीवार को बनाने को लेकर ड्रैगन का जिक्र भी मिलता है, द मिथ ड्रैगन की दीवार। कहानी के एक वर्जन के मुताबिक एक ड्रैगन ने उड़कर इस दीवार का रास्ता तय किया था, जिसका पीछा करते हुए मजदूरों ने इस दीवार को बनाया। दरअसल चीनी मान्यताओं में ड्रैगन्स को ऊर्जा, आभा और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो उनकी रक्षा करता है। इसे पानी के द्वारा जीवन देने वाला सामर्थ्य, बुद्धि और अच्छाई का सूचक माना जाता है। बताया जाता है कि चीन की दीवार को भी इन्हीं सबसे जोड़कर देखा जाता है। दीवार जो बुराइयों से रक्षा करती है, जो चीन में सुव्यवस्था पर्याय है। वहीं हम कहानियों से इतर चले तो पहले भी इस दीवार के अवशेष किले नुमा संरचनाओं के तौर पर रहे हैं। पर आज जैसा कि ये दीवार ईसा के 200 साल पहले सम्राट कुंग शिहुआन के समय नक्शे पर आना शुरू करती है, जब कई किलो संरचनाओं को जोड़कर एक दीवार की शक्ल देने की कोशिश की गई, ताकि उत्तर से हमला करने वाले दुश्मनों से राज्य की रक्षा की जा सके। फिर कहानी के शुरुआत वाले हान राजाओं ने भी इस दीवार को बनाने और मरम्मत में योगदान दिया। कई सम्राट और डायनेस्टी इस दीवार के निर्माण में लगे। समय समय पर इसकी मरम्मत भी करवाई गई। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य संरचना का निर्माण न तो आसान था और न ही इसकी मरम्मत। हर चीनी साम्राज्य ने इस दीवार को बनवाने के लिए बड़ी संख्या में आम लोगों की भर्ती की, जिसकी संख्या कभी हजारों से होते हुए लाखों तक पहुंच जाती। जब इसका निर्माण शुरू हुआ था तभी 3 लाख सैनिक और देश भर से 5 लाख नागरिक इस काम में लगाए गए थे। इस काम के लिए कैदियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। कैदियों को सजा के तौर पर 4 साल के लिए दीवार बनाने के लिए भेजा जाता था। द लीफेंट मेंग जियांगनू के आंसू। चीन की दीवार बनाने का दौर लंबा चला। इस दौर में कई कहानियों ने जन्म लिया। ऐसी ही एक कहानी है जियांगनू की। 2000 साल पहले की बात है, जब दीवार का निर्माण हो रहा था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, इस काम के लिए आम नागरिकों को भी भेजा जाता था। एक नौजवान हुआ करता था, जिसकी शादी के दिन ही उसे चीन की दीवार पर काम करने के लिए भेजा गया था। उसकी पत्नी जियांगनू को बेहद दुख हुआ। उसने अपनी सफ़ेद हेयरपिन का टुकड़ा तोड़कर अपने पति को दे दिया।
ताकि उसके प्यार की ये निशानी उसके साथ रहे। धीरे धीरे 5 साल बीत गए, लेकिन मेंग का पति की कोई खबर नहीं मिली। पर एक रात उसे सपना आया, उसका पति ठन ठन चिल्ला रहा था। अगली ही सुबह मेंग ने अपने पति के लिए गर्म कपड़े बनाए और उसकी खोज में निकल पड़ी। पैदल चलकर उसने नदी, पहाड़ सब पार किए और आखिर में दीवार बनने की जगह पहुंच गई। वहां पहुंचने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बताया गया कि काम करते वक्त उसके पति की मौत हो गई थी और उसे चीन की दीवार के नीचे ही दफना दिया गया था। ये जानने के बाद मेंग दिन रात रोई, इतना रोई कि उसके आंसुओं की ताकत से एक दीवार का हिस्सा गिर गया। उस हिस्से के नीचे उसे उसके पति की दबी हुई हड्डियां मिली। आगे कहानी बताती है कि दीवार गिरने की बात चीन के सम्राट को पसंद नहीं आई। उसने लड़की को सजा देने के लिए बुलाया, पर उसकी खूबसूरती देखकर राजा के मन से उसे सजा देने का ख्याल निकल गया। राजा ने उसे शादी करने का प्रस्ताव दिया। मेंग को राजा की बात माननी पड़ी और वो राजा के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई, पर कुछ शर्तों के साथ। एक, उसके पति की अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जाए और दूसरा, वो बुहाई सागर की यात्रा पर जाए। ये सब शर्तें चकमा देने के लिए थीं, क्योंकि मेंग सच में उस क्रूर राजा से शादी नहीं करना चाहती थी जिसने उसके पति की जान ली थी। शर्तों के मुताबिक जब उसे बुहाई सागर ले जाया गया, उसने समंदर में छलांग लगा दी और वहीं खो गई। वजह समंदर के किनारे एक पत्थर जो उसकी कब्रगाह के तौर पर बताया जाता है। ऐसी तमाम कहानियाँ चीन की दीवार से जुड़ी हैं। असल में ये तो कोई जादुई दीवार नहीं है और ना ही इसके कोई सबूत मिलते हैं तो इस अजूबे में लगी कारीगरी के सुराग। जैसा कि इस दीवार के निर्माण का काम हजारों सैकड़ों सालों तक चला, इसलिए समय जगह के साथ इसे बनाने के लिए मटेरियल भी बदले। हालांकि इसका ज़्यादातर हिस्सा जो हमें आज देखने को मिलता है वो ईंटों और कटे पत्थरों से मिलाकर बनाया गया था। उस समय सीमेंट तो नहीं था, इसलिए इन पत्थरों को अपनी जगह रखने के लिए चूने से बने मसालों का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें चावल के पानी मिलाने की बात भी कही जाती है। वहीं जहां पर ईंट उपलब्ध नहीं थी, वहां पर मिट्टी, चाक, चूना, बिना कटे पत्थरों का इस्तेमाल भी दीवार का हिस्सा बनाने के लिए किया गया था। इस दीवार को बनाने वालों ने इस पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए कुछ निशान भी छोड़े। चीन की दीवार की ईंटों पर क्या लिखा है? जैसा कि पहले बताया, इस दीवार के कई हिस्से हैं और अलग अलग नाम भी। ऐसा ही एक हिस्सा है जिसे सीमाताई कहते हैं। यहाँ की कुछ ईंटों पर लिखावट देखने को मिलती है। बताया जाता है कि ये अक्षर मिंग साम्राज्य के दौर पर उकेरे गए थे, जिनके बनाने की जगह, मात्रा और अधिकारियों की जिम्मेदारी वगैरह लिखी जाती थी। कुछ लोगों का मानना था कि ईंटों पर यह लिखावट क्वालिटी चेक का तरीका था, ताकि सैनिकों की जिम्मेदारी तय की जा सके, पर इस बात से भी इतिहासकार पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बहरहाल, जब दीवार इतनी बड़ी हो और लाखों लोग इसे बनाने में लगे हों और हजारों सालों तक काम चला हो, तो लाजमी है इसके इतिहास को लेकर कुछ मतभेद होंगे ही। एक चीज साफ है, इस दीवार को आज चीनी सभ्यता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, जो उस दौर की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। शायद तभी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व चेयरमैन माओ डुयोंग ने एक बार कहा था, अगर तुम महान दीवार पर नहीं गए हो तो तुम असली आदमी नहीं हो। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।